हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के 2009 से 2022 तक के क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ना, सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो परीक्षा लेते हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें जो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होता है वो पिछले ईयर जितना भी पूछा गया है ना, उससे आपको लगभग 80+ क्वेश्चन, मतलब 80% क्वेश्चन उससे मिलता ही है। अगर आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं ना, अगर आप 10 साल का अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप अपने रिजल्ट में 4 चांद लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो 2009 का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं कि 2009 का प्रथम क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और आप अपने कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और इसमें से आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और कितना आपका सही हो रहा है आप हमें कॉमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यह है, ये केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का क्या कार्य है? तो विनिमय का माध्यम। क्या होगा? मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम या मूल्य का संचयन या मूल्य का मापन या इनमें से सभी। देखिए आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, इसका साथ इनमें से सभी भी हो सकता है फिर भी, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि स्तर का निर्णय कौन लेता है? समष्टि स्तर का निर्णय कौन लेता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा J.M. केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा दोहरी गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सी भाषा से उद्भूत हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है कैसे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग का नियम व्यक्त करता है। कौन मांग का नियम व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सैमुअलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्थता वक्र का सुझाव देता है। तटस्थता वक्र का सुझाव देता होता है, मतलब किससे होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं से दाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण किस अवधारणा पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्रमागत माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादक के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है? सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है कैसे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मद्दें सम्मिलित होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अदृश्य मद्दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल लागत बराबर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में AR वक्र X के समानांतर होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अ पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अ फर्म कीमत निर्धारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा JB से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अ और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है। तो इसका मान जो होता है वो होता है 0 से अधिक किंतु 1 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग के निर्धारक तत्व है। मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लॉच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है? मांग के लॉच को मापने का सूत्र जो है आपको ये 100 मांग में परिवर्तन बट्टे कीमत में परिवर्तन 100 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 100 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संतुष्टि। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2009 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब 2010 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2010 का प्रथम क्वेश्चन है कि मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा बैंक साख सृजन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा व्यावसायिक के बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुण बोधक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुन्नार मिर्डाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा निषेधात्मक आबकारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है, एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादक होता है, क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा द सैमुअलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति तब होती है जब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत त्याग बड़ा होता है सीमांत लाभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सत्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको NNP बराबर GNP माइनस घिसावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अस्तित्व एवं प्रधानता पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा प्रोफेसर हार्ट्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति स्वयं मांग की सृजन करता है, यह किसने कहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जे बी से का पूरा नाम क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह के निम्न में से कौन सा ऐसा प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मतलब अ और ब दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन का वह भाग जिसे अधिक धनोपार्जन के लिए लगाया जाता है क्या कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार के किस अवस्था में मूल विभेद पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की व्यवस्था प्राप्त करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा MC वक्र MR वक्र के नीचे से कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियां के द्वारा निर्धारित होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बेनहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मतलब कि अ और ब दोनों का होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात सिद्धांत उत्पादन के 3 सोपानों की व्याख्या करता है। उत्पादन के प्रथम सोपान में तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीमांत एवं औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि से की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष कौन सा है, वित्तीय वर्ष कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के राजस्व के अंतर्गत कौन सा कर शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजित तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा सार्वजनिक व्यय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
पिगू का मजदूरी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि स्थिर रहता है या घटता जा रहा है, बढ़ता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको बढ़ता है। अब है कि 31 से 34 सूची में दिए गए, इसको मिलाना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 31 का मुद्रास्फीति अंतराल, तो 31 का इसका आंसर हो जाएगा आपको सार्वजनिक व्यय में कमी, द होगा इसका आंसर। 32 का देखिए प्रभावपूर्ण मांग का होगा रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंघम कमेटी रिपोर्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बैंकिंग सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून मांग क्या हो जाएगा, बैंक दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा हिक्स एवं एलेन के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन वक्र की ढाल होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अ एवं ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंपीरियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा स्वकृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कितने राज्य वित्त निगम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 18। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2010 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं, अब 2021 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। अब 2011 का प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा -PX/PY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क और ख दोनों होगा, यानी कि साधनों की असीमितता या साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ये होगा ख, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, ये चित्र जो है किस चीज़ का प्रदर्शित करता है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कुल परिवर्तन लागत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति लॉज की माप निम्न में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग की पूर्ति की शक्तियां द्वारा निर्धारित होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NNP MP बराबर होता है, इंटू MP बराबर होता है, क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाभ का निम्न में कौन सा घटक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा लाभांश भी होगा, अवितरित लाभ भी होगा, निगम लाभ कर भी होगा, इनमें सभी होगा। डी घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो यह कथन जो है ना ये हॉटले विदर्स महोदय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी नर सिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमें बताएंगे कि दूसरी नर सिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ है? आपने इतना दिन से पढ़े हैं ना, तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC प्लस MPS बराबर क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा ग C प्लस S बराबर C प्लस I। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिरेक मांग उत्पन्न होने में के निम्न में से कौन सा कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा घ, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट पर प्राप्तियों के संगठन बजट प्राप्तियों के संगठक निम्न में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ग, क और ख, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां भी होगा और राजस्व प्राप्तियां भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार, यानी कि इनमें से सभी, ये क और ख दोनों होगा, ग इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब 2012 के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। 2012 का प्रथम क्वेश्चन है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, कौन करने वाले हैं या किसने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूंजीपति द्वारा। किसके द्वारा होता है? पूंजीपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्ष के समानांतर होती है, उत्पादन संभावना वक्र अक्ष के समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा पीगू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है, कौन है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाता है? तो बढ़ती है, और इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां, तो जहां पे क्या होता है? जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है वहां पे उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा मूल्य मांग की लोच मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूल्य में परिवर्तन बट्टे मांग में परिवर्तन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति अल्प काल में पूर्ति होगी, क्या पूर्ति होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्णतः बेलोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अल्पकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि औसत लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, 100 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय बराबर सीमांत आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है, किसने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है, किससे संबंध है रोजगार सिद्धांत का संबंध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रवाह में शामिल है, चक्रीय प्रवाह में क्या शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा अ एवं ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा सत्य कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस घिसावट व्यय 100, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणक को व्यक्त करने का सूत्र है, गुणक को व्यक्त करने का कौन सा सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी जमा अनुपात है, करेंसी जमा अनुपात है आपको लोगों द्वारा करेंसी में धारित मूल्य मुद्रा बट्टे बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा, ये वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम या मूल्य का मापक या मूल्य का संचय, इनमें से सभी होगा, द इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत भी दिए हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फिर आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक हो गया आपको क्या होगा इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति में शामिल है, कौन शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे। राजकोषीय नीति में शामिल है, कौन शामिल है इनमें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हम इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो किससे दर का निर्धारण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है, तो कौन कमी लाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सही, सही कमी लगता है। कहते हैं कि अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में सही कमी लाता है। अब चलते हैं 2013 के सभी ऑब्जेक्टिव की ओर। 2013 का प्रथम क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, किसका अध्ययन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि राष्ट्रीय आय का भी, राष्ट्रीय उत्पादन का भी और एक विशिष्ट फर्म का भी, इनमें से सभी का द इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, तो किससे जुड़ी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रॉबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन आर्थिक वस्तु है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन धन की विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से किधर की ओर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाहिने ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऋणात्मक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित सारणी की मांग की लोच ज्ञात करे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा 2.50 वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या
आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्शल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचा मूल्य है, ऊंचा मूल्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कम मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर लागत को कहा जाता है, अवसर लागत को क्या कहा जाता है? तो इसका हस्तांतरण आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लॉज क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पूर्णतः लोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र सामान्यतः होता है, तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यू आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत आय है, औसत आय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको औसत आय ये होगा 100, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन शर्त पूरी होनी आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा औसत आय बराबर सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, तो क्या मूल्य निर्धारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उपयोगिता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पीगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से जो है ना आपको ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल माप है, तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अतिरेक मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है? तो यह कथन जो है आपको एडम स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बचत खाता। माय डियर स्टूडेंट्स, 2013 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब 2014 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2014 का प्रथम क्वेश्चन है निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है? इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्चे माल की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संपूर्ण समाज में उत्पादन एवं आय के वितरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाईं ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवत मांग वक्र का अर्थ है कि क्या उसका अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विदेशी व्यापार कैसे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगिता ह्रास का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के मूल मांग की लॉच ईपी बराबर 0.5 हो तो
वस्तु की मांग क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अप्रणाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इकाई से कम, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत है बराबर औसत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शाख नियंत्रण के गुणात्मक विधि नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नैतिक दबाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अंतिम आश्रयदाता बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, क्या क्या उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास को बढ़ावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्स का अर्थशास्त्र क्या होता है, केन्स का अर्थशास्त्र जो है ना आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वस्तु का विविध उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर सिम्हम समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बैंकिंग सुधार के लिए। क्यों हुई थी, तो बैंकिंग सुधार के लिए नर सिम्हम समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है, कौन कौन स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का आयात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी व्यय किसे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, कहते हैं सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है तो वो आपको कहलाता है नियोजन व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उत्पादन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2015 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि अवसर लागत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया या खोया हुआ अवसर या हस्तांतरण, इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, तो क्या क्षमता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि के गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इकाई के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, कौन सा साधन है, तो श्रम सक्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो क्या आकार होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यू अक्षर जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा विज्ञापन तथा विक्रय लागत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% हो तो लोच क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा -1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलासित वस्तुओं की मांग क्या होता है, विलासित वस्तुओं की मांग, इसका करेक्ट आंसर होगा अत्यधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय, और ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा वह वस्तु है, तो क्या होगा, मुद्रा कौन सी वस्तु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है, मुद्रा की पूर्ति से जो है ना हमारा आशय होता है कि अब बैंक में जमा राशि या जनता के पास उपलब्ध कर रुपये या डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, इनमें से सभी होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति वह स्थिति है तो जब मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि हो, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और ग्राहकों को ऋण देते हैं, बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि डी में देखिए बी और सी लिखा है, ये केवल बी और सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है, तो क्या जुड़ा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिम्हम कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट क्या है, तो बजट जो है ना ये सरकार के आय व्यय का ब्यौरा भी है, सरकार के आर्थिक नीति का दस्तावेज भी है, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण भी है, इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंतुलित बजट में क्या होता है, असंतुलित बजट में आय व्यय से अधिक होती है, ये भी सही है, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, ये भी सही है, घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है, ये भी सही है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ब और स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिमय दर का अर्थ है, विनिमय दर का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा बनी होगी, या विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री कर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता है, तो रोजगार गुणक सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो आपको हो जाएगा केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, किस चीज़ का अध्ययन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको व्यक्तिगत इकाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समान वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है, तो क्या होती है, तो धनात्मक होती है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, तो क्या शर्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए भी है और बी भी है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुक्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है, तो कौन सी शर्त है, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ए बी सी, यानी कि डी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद से छोटा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या किया जाता है, तो मुद्रा में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोटी तथा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऋजुरेखी
मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लॉज क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा y अक्ष के समानांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वर्धमान पैमाने का प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुल घरेलू उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बैंक दर में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, इनमें से कौन सा शर्त नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होगा, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता भी होगा, मूल्य स्थिरता भी होगा, इनमें सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2015 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं, अब 2016 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। 2016 का प्रथम क्वेश्चन है, 2016 का प्रथम क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है किसका है, तो व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत फर्म का, या व्यक्तिगत उद्योग का, या इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन तकनीक के चयन का अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या उत्पादन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे, कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि की से गाड़ी की मांग में क्या हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमी हुई है, कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन वस्तु के मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद किसका फलन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु की उत्पादन के साधनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह दिया गया है में डैश डैश में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, मतलब किसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको किसी भी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है क्योंकि कुछ संसाधन क्या होता है, सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के सिक्कों की पूर्ति कैसे होती है, तो पूर्णतया बेलोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत स्थिर लागत वक्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कीमती बनाने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर क्या होता है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम सहायता मूल्य क्या है, न्यूनतम सहायता मूल्य होती है, क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साम्य मूल्य से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार एवं फर्म के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सी इसका आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है, तो क्या शर्त है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको y बराबर c प्लस आई, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा आकस्मिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर है किसके बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर माइनस सहायता।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एमपीसी प्लस एमपीएस से बड़ा 1 होगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि अब स्फीति अंतराल की स्थिति में तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुल मांग की पूर्ति से कम और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर गिरता है। बी और सी दोनों आंसर सही होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यून मांग की स्थिति से उबरने के लिए उपाय है, कौन सा उपाय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साख में वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि क्या जिसका भुगतान मापने पर तुरंत हो जाए या जिसका ऋण के रूप में मांग हो या जिसे एटीएम से निकाला जा सके। तो ए और सी इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको खुले बाजार की क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घाटा को सरकारी ऋण उगाही द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वित्तीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति के प्रमुख स्रोत है, कौन कौन से स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये क्या है? किस घाटा को सरकारी ऋण उगाही द्वारा पूरा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ये होगा बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति के प्रमुख स्रोत है, तो कौन कौन से स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चल लागत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना चक्र वक्र है, संभावना वक्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा दोनों वस्तुओं की उपलब्ध चुनावों की सूची को बतलाना। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है, तो क्या शर्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वस्तु के मूल्य वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग वक्र दाईं ओर क्या है? दाईं ओर घिसक जाएगी, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिस्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास की राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मूल्यह्रास की राशि को हम कहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा केवल ए और सी, यानी कि प्रतिस्थापना निवेश भी होगा और घिसावट के लिए राशि भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऋजु रेखी मांग वक्र जहां एक्स अक्ष से मिलता है वहां मांग की लोच क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग की लोच को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु की 1 सी इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार में जैसे जैसे बिक्री की इकाई बढ़ती है औसत आय क्या होता है? तो औसत आय जो है ये आपको घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है, साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन सा है? तो आर्थिक विकास भी होगा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण भी होगा, अर्थव्यवस्था को संकुचन से बचाना भी होगा। इनमें से सभी डी का करेक्ट आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर क्या होता है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, या कम होती है, या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक डैश अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा खुली भी है और मिश्रित दोनों होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्य मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में क्या होता है, अत्यधिक मांग होती है, या अत्यधिक पूर्ति होगी, या मांग पूर्ति के बराबर होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के योग को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, या राष्ट्रीय आय, या कुल घरेलू उत्पादन, या विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कुल घरेलू उत्पादन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, या अन्य वस्तुओं के मूल्य पर निर्भर करती है, या उपभोक्ता के आय पर निर्भर करती है, या इनमें से सभी पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएंगे। और देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसी वजह से अब जो 2017, 18, 19, 20, 21 या 22 का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं उसको हम पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें बताएंगे, और आपका अभी तक में 2009 से लेकर के 2016 तक में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। और आप हमें बताएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कितना लाना चाहते हैं, आप कितना मार्क लाना चाहते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।